यूनिट 7 हिंदी कहानी यूजीसी एनटीए टेट की 7वीं यूनिट है हिंदी कहानी। सन के हिसाब से प्रथम कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित होती है। इसके लेखक है माधव राव स्प्रे। इसमें पात्र है एक विधवा बुढ़िया, उनकी पोती है 5 वर्षीय। जो बुढ़िया के परिवार में एक पति, एक बेटा, पतोहू हैं, उनकी उसी झोंपड़ी में ही मृत्यु हो जाती है जिसमें वह रह रही होती है। पात्र में एक जमींदार है जो कि धन से गर्वित है, एक जमींदार का वकील है। विधवा बुढ़िया को जमींदार के द्वारा झोंपड़ी में से हटा दिया जाता है। वह दूसरे स्थान पर रहती है तो वहाँ पर उसकी 5 वर्षीय पोती खाना खाना छोड़ देती है। तो वह सोचती है कि मैं अपनी झोंपड़ी से ही एक टोकरी भर मिट्टी लाकर एक चूल्हा बनाऊं, फिर उस पर खाना बनाऊं, तो क्या पता मेरी पोती खाना खाने लग जाए। वह वहाँ जाती है, एक टोकरी मिट्टी से भरती है, जमींदार से कहती है इसे मेरे सर पर रखवा दीजिए। वह सर तक रखवाने में असमर्थ होता है, वह उसको ऊपर तक नहीं उठा पाता है। तब बुढ़िया कहती है कि इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी है, उसका वजन कैसे उठा पाओगे आप। फिर जमादार लज्जित हो जाता है, फिर उस बुढ़िया को उस झोंपड़ी को लौटा देता है। अगली कहानी है ईदगाह, जो कि 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 में होता है। ईदगाह कहानी मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। इसमें कुल 27 कहानियाँ हैं। मुख्य कहानियाँ हैं नशा, बड़े भाई साहब, फूस की रात, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा, घास वाली। इस कहानी के पात्र हैं हामिद, जो कि 3 पैसे में चिमटा लेकर आता है। अगला पात्र है मोहसिन, जो कि 15 पैसे में बिस्ती लेकर आता है। महमूद है, जो कि 12 पैसे में सिपाही लेकर आता है। नूरे 12 पैसे में वकील लेकर आता है। सम्मी है, वह कंजरी लेकर आता है। ईदगाह कहानी में बताया गया है कि 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। ईदगाह कहानी में एक पात्र और है आबिद, जो कि हामिद का पिता है, जिसकी कि हैजे से मृत्यु हो जाती है। नंबर 3 कहानी है दुनिया का अनमोल रत्न, जो कि 1907 में प्रकाशित होती है। इसके लेखक है प्रेमचंद्र। कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। पात्र हैं दिल फरेब, जो कि मीनोसबाद शहर की रहने वाली है। दिल फिगार पुरुष है, मुजरिम है उसमें, जिसे काला चोर कहा गया है। एक बुजुर्ग है जिसने हरे कपड़े पहन रखे हैं। एक घायल सिपाही है। सोजे वतन कहानी में 5 कहानियाँ संग्रहित है। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि हमारे सिलेबस में है। यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम। दुनिया का अनमोल रत्न में 3 रत्न है, कैदी के आंसू, सती की चिता की राख, खून का कतरा वतन की हिफाजत में। ये इसके 3 रत्न है दुनिया का अनमोल रत्न कहानी में। अगली चौथी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला भी कहते हैं। इनका जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ। इन्हें हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका भी कहते हैं। कहानी पत्रात्मक शैली में है। कहानी राजनीतिक है। इसमें पात्र हैं लॉर्ड कर्जन, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रभु कहा गया है, प्रोफेसर गज्जर, भगवान दीनानाथ। चंद्रदेव से मेरी बातें के लिए कोटेशन गोपाल राय ने कही है, वह यह है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। भवदेव पांडे ने कहा है, चंद्रदेव से मेरी बातों को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। इसमें कोलकाता शहर का जिक्र है। महामारी प्लेग है विषय।
तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग है। विषय है तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग। इसमें लेखिका भगवान चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहानी लिख रही है। अगली कहानी है दुलाई वाली। दुलाई का अर्थ है हल्की रजाई या कतरी। सन 1907 में यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। कहानी का प्रारंभ काशी से होता है, अंत इलाहाबाद से। दुलाई वाली कहानी की लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इसमें पात्र हैं वंशधर जो कि इलाहाबाद से हैं, जानकी वंशधर की पत्नी है, जानकी की बहन है सीता जो 10 वर्षीय है। एक मित्र हैं वंशधर के, उनका नाम है नवल किशोर, जो कि ट्रेन के सफ़र में एक दुलाई ओढ़े हुए मिलते हैं। विषय है नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। इस दुलाई वाली कहानी में शहरों के नाम आए हैं दशाश्वमेध घाट, गोदोलिया, सिकरोल स्टेशन, राजघाट, मुगल सराय, मिर्ज़ापुर। ये दुलाई वाली कहानी में ट्रेन का सफ़र होता है, उसमें इतने शहरों के नाम, इतनी जगह बीच में आती है। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित फ्लैशबैक पत्ती में लिखी गई कहानी है। इसमें पात्र हैं सूबेदार लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदारनी होरा, अतर सिंह ये लड़की के मामा हैं। डाक बाबू का नाम है पहलू राम। महार सिंह पहरा देने वाले हैं। अमृतसर में मगरे की रहने वाली लड़की और माजे का रहने वाला लड़का दोनों मिलते हैं। वहाँ पर लड़का दही लेने के लिए जाता है और लड़की बढ़िया लेने जाती है। दोनों मिलते हैं, तब मगरे का रहने वाला लड़की से लड़का पूछता है क्या आपकी कुड़माई हो गई है? तो वह कहती है देखो ये दिखता नहीं रेशम का शालू। तो वह समझ जाता है हाँ इसकी सगाई हो गई है। 25 वर्ष बाद दोनों फिर मिलते हैं, जब तक लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल जमादार में भर्ती हो जाता है। फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध होता है। तब सूबेदारनी होरा उससे कहती है कि तुम मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह पुत्र बोधा सिंह का ज़रूर ध्यान रखना। तो वह इस कर्तव्य को निभाता है और उसका फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची में उसका नाम अंकित किया जाता है। अगली कहानी है आकाशदीप, जो कि 1928 में प्रकाशित होती है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी यह कहानी। इसके नायक पात्र हैं बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। यह चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। अगली है पात्र है जया, जिसे जंगली श्यामा युवती भी कहते हैं। ये चंपा की सेविका है। वणिक मणिभद्र यह पहरी का कार्य करते हैं। एक नायक भी पात्र है। आकाशदीप कहानी संग्रह में 19 कहानियाँ संग्रहित हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडर, ऐतिहासिक सुनहले सांप, हिमालय का पथिक, बिकारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिमती, रमला, विसाती। आकाशदीप कहानी में माँ की मृत्यु के बाद चंपा पिता के साथ जहाज पर समुद्र यात्रा किया करती थी। नायक से युद्ध होता है बुद्धगुप्त का। इस कहानी में प्यार व त्याग से आचरण को बदलना बताया गया है। अगली कहानी है कानों में कंगना, जो कि 1913 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानीकार राजा राधिकरमण प्रसाद सिंह है। इस कहानी का संकलन कुसुमांजलि कहानी संग्रह में हुआ है। कानों में कंगना कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावुकतापूर्ण कहानी बताया है। इसमें पात्र है कथावाचक नरेंद्र, उनकी पत्नी है किरण,
योगेश्वर जो कि किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु हैं। नाचने वाली किन्नरी यह पात्र है जूही और अगले पात्र है मोहन, यह नरेंद्र के मित्र हैं। नरेंद्र के मित्र के यहाँ जब एक प्रोग्राम होता है वहाँ पर नाचने वाली किन्नरी आती है तो उसे नरेंद्र फारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी का कर्णफूल ये सब उपहार में भेंट करते हैं। जब वह नाचने वाली कवि किरण को मिलती है तो वह कानों के कर्णफूल को पहचान लेती है। यही इस कहानी में बताया गया है, कानों में कंगना।